ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक क्रमांक 65। शब्द पाठ। ये दार अगार पुत्र आप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं यातः कथं तान त्यक्तुम् उत्सहे। ये तारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा ये दारागार पुत्राप्त पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् वित्तम् शरणं जातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। माता जी। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् या मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। सब जी। ये दारागार पुत्राप्त
प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। शब्दार्थ, ये जो भक्त दार पत्नी, अगार घर, पुत्र लड़के बच्चे, आप्त संबंधी समाज, प्राणान यहाँ तक कि प्राण भी, वित्तम संपत्ति, इमम ये सब, परम स्वर्ग लोक को जाना या ब्रह्म से एकाकार होना, हित्वा त्याग कर ये सब आकांक्षाएं और संपत्ति, माम मुझको मेरी, शरणम शरण में, यातः ग्रहण करके, कथम कैसे, तान ऐसे पुरुषों को, त्यक्तुम त्यागने के लिए, उत्साहे मैं किस तरह उत्साहित हो सकता हूँ, जो संभव नहीं है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, चूँकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य, भगवान की पूजा ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा शब्दों से की जाती है। इस तरह वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निसंदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुतः महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णता आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे। किंतु जब भगवान की इच्छा अनुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया तो वे इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण पाने के लिए भागते फिरे। अंततः प्राणों के भय से वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अंत में भगवान के पास गए। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस प्रकार भगवान द्वारा उबारा जा सकता है। भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही गई है कि दारागार पुत्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की से लिप्त रहना चाहता है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंधन करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह उसे अपनी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। इसका अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। मयि निर्वद्य हृदया साधवा समदर्शना वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा। तो इसका अनुवाद है, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी तरह से समदर्शी तथा हृदय से मुझसे अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति संभाव रखता है, जैसा कि भगवद गीता 18:54 में पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु। शुद्ध भक्त
होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडिता समदर्शिना, शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस तरह उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है, और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस तरह वह हर एक के प्रति कारुणिक होता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाया भर मुदमतो विमूढ़ान। भागवतम 7:9-43। लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं भगवान के जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी महिमा के बारे में। किस तरह से भगवान के मुख से ही भगवान के भक्तों का गुणगान हो रहा है। शास्त्रों में हमने अलग अलग जगह पढ़ा है कि भगवान के भक्तों की क्या महानता होती है, लेकिन ये जो अम्बरीश महाराज का प्रसंग है उसकी विशेषता ये है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के बारे में। तो जैसे कि हम चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे जितना भक्ति जीवन में भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान की सेवा का महत्व होता है, उतना ही भगवान के भक्त उनका नाम, उनकी सेवा, उनकी महिमा गाना, उसका उतना ही महत्व है। और अगर कोई अपने जीवन में केवल एक ही व्रत ले लेता है कि उसको साधु संग से, भक्तों के संग से दूर नहीं जाना है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए उसको भक्तों के संग के बीच में ही रहना है, तो उसके एक व्रत मात्र से भगवान क्या बोलते हैं, कौनते प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति, कि उस एकमात्र व्रत से ही उसका उद्धार हो सकता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से दुर्वासा मुनि भगवान से अलग अलग तरह से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनके भक्तों से कितना अधिक आसक्ति है उसको व्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो एक वृत्तांत आता है श्रील प्रभुपाद जी की लीला में कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तमाल कृष्ण महाराज, तो उनका ऑपरेशन हुआ। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनका ऑपरेशन अमेरिका में हो, अच्छी सुविधा में हो, लेकिन भक्तों ने और तमाल कृष्ण महाराज ने निर्णय लिया कि भारत में ही, मुंबई में ऑपरेशन कराएंगे एक हॉस्पिटल में। और प्रभुपाद जी को बाद में पता चला जब तमाल कृष्ण महाराज एडमिट हो गए, ऑपरेशन हो गया, और प्रभुपाद जी बाद में मुंबई आते हैं और फिर सबसे पहले तमाल कृष्ण महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। जब तमाल कृष्ण महाराज से मिलने के लिए जाते हैं, तमाल कृष्ण महाराज से मिलते हैं और तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि मुझे एक स्वप्न आया, है ना, स्वप्न में मैंने आपके दर्शन किए। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या स्वप्न आया? तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि सारे पूर्ववर्ती आचार्य बैठे हुए हैं और आप
अपना प्रीचिंग रिपोर्ट वहाँ पर दे रहे हैं। सारे पूर्ववर्ती आचार्य बैठे हुए हैं और प्रभुपाद अपना प्रीचिंग रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया है अभी तक। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जिनके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ उनमें कोई भी पुण्य नहीं है। तो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं अच्छा, उनमें कोई तपस्या का गुण नहीं है ना, उनमें किसी भी तरह का कोई गुण नहीं है, ना वो दान यज्ञ तप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नियम पालन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं अच्छा ऐसा है। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि उनमें एक गुण है कि वो मेरे प्रति बहुत आसक्त हैं। उनमें एक गुण है कि मेरे प्रति बहुत आसक्त हैं, बाकी उनमें कोई गुण नहीं है। तो वे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, बोलते हैं वो इसी एक गुण के कारण भगवान कृष्ण के पास चले जाएंगे। ये तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को ये अपना स्वप्न बताते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद क्या ये सही है? प्रभुपाद जी से कन्फर्मेशन करने के लिए, प्रभुपाद क्या ये सही है? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये सही है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान को तो हम नहीं समझ पाएंगे, भगवान के किन्हीं अवतार को नहीं समझ पाएंगे, है ना। भगवान के एक आचार्य हैं मध्वाचार्य, वो बोलते हैं भक्तों का एक दूसरा नाम क्या है? हरि कार्य साधक। हरि कार्य साधक मतलब भगवान के कार्यों को सिद्ध करने वाला, है ना। तो भगवान के कार्यों को सिद्ध करने वाला जो है वो भगवान का भक्त है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है वो भगवान के मन को जानना चाहते हैं, है ना। भगवान को जानना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लेकिन भगवान के मन में क्या चल रहा है वो और भी महत्वपूर्ण है। किसी पर्सनैलिटी को जानना, किसी व्यक्ति को जानना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति चाहता क्या है, उसको जानना वो अधिक इम्पोर्टेंट है ना। अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का जन्म यहाँ पे हुआ, नरेंद्र मोदी ने ये संघर्ष किया, नरेंद्र मोदी ने ये सब साम्राज्य खड़ा किया, सब कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहता क्या है, वो जनता से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो हमारे लिए अधिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाँ, तो उसी तरह से भगवान की महानता को जानना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों से या जो बद्ध जीवों से क्या अपेक्षा रखते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये जो प्रसंग है 9वें स्कंद का कि भगवान दुर्वासा मुनि को अपने मन के बारे में बता रहे हैं, ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान हमसे चाहते क्या हैं, भगवान शुद्ध भक्तों से या जो बद्ध जीव हैं उनसे क्या चाहते हैं। तो जब ये पता चलेगा कि भगवान ये चाहते हैं, उसके अनुसार फिर हम कार्य कर पाएंगे। तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने देखा कि भगवान अपने जब दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि भगवान आपको वैष्णवों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है, इतना अटैचमेंट क्यों है, तो भगवान बताते हैं कि 2 तरह के आत्माराम होते हैं। एक मैं खुद आत्माराम हूँ, मुझे इस भौतिक संसार से, प्रकृति की 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आता। और दूसरे तरह के आत्माराम होते हैं मेरे शुद्ध भक्त। तो हालांकि मैं आत्माराम हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी जो दिव्य प्रकृति है उससे आनंद प्राप्त नहीं होता है। भगवान क्या बोलते हैं कि मुझे अपने ऐश्वर्यों से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे लक्ष्मी देवी से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे अपने दिव्य स्वरूप से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। मुझे आनंद कब प्राप्त होता है? जब मेरे शुद्ध भक्तों का मेरे प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है। उस स्नेह को देखकर, उस प्रेम को देखकर मैं जो आनंदित होता हूँ वो मुझे लक्ष्मी देवी भी आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि मेरा जो दिव्य धाम है वो भी मुझे आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। और मेरे भक्तों में एक जो विशेष गुण होता है उससे मैं बहुत आकर्षित होता हूँ। वो कौन सा गुण है? करुणा, उदारता। वो जो उदारता का गुण है, स्वयं के आनंद की परवाह किए बिना दूसरों को भगवान मेरी शरण में लाने का प्रयास करना है, वो जो गुण है उससे मैं बहुत आनंदित होता हूँ।
तो फिर भगवान बताते हैं भागवतम से, ना तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर न संकरा ना चा संकर्षणो ना श्रीर नैवात्मा चा यथा भवान। तो उद्धव जी को बताते हैं भगवान कि मुझे स्वयं अपना शरीर, ब्रह्मा जी, शिव जी, संकर्षण, लक्ष्मी देवी उतना आनंद प्रदान नहीं करती हैं जितने मेरे शुद्ध भक्त उद्धव तुम मुझे आनंद प्रदान करते हो। तो इस तरह से फिर भगवान बताते हैं कि जैसे किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है ना, कोई व्यक्ति बहुत समृद्धशाली है, शरीर स्वस्थ है ना, सुंदर है, लेकिन अकेला है, उसका किसी से लेन देन नहीं है, उसका किसी से कोई व्यवहार नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई अपने वो मन की बात नहीं कर सकता है। तो इतना सब ऐश्वर्य होते हुए भी, है ना, इतना स्वस्थ शरीर या सुंदर शरीर होते हुए भी फिर भी क्या रहेगा, वो दुखी रहेगा। उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास वैकुंठ है ना, लक्ष्मी देवी है ना, दिव्य शरीर है, लेकिन फिर भी मुझे ये आनंद प्रदान नहीं कर रहा है जब तक मैं अपने भक्तों से आदान प्रदान नहीं करूं। और भगवान बताते हैं इसका प्रूफ मैं देता हूं, वृंदावन में मैं पूरा हूं, पूर्ण हूं। वृंदावन में जब मैं आया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आया, लेकिन फिर भी मुझे आनंद आदान प्रदान करने के लिए गोपियों की आवश्यकता है, गायों की आवश्यकता है, अपने भक्तों की आवश्यकता है। जब मैं वैकुंठ में रहता, द्वारिका में रहता हूँ तो उद्धव तुम्हारी आवश्यकता है, द्वारिका वासियों की आवश्यकता है। जब मैं अयोध्या में रहता हूँ तो मुझे हनुमान की आवश्यकता है। तो मैं भक्तों के ऊपर निर्भर हूँ, भक्तों के बिना मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि भगवान ये जो आपने करुणा का गुण बताया, उदारता का गुण बताया, इसको थोड़ा सा और समझाइए, मुझे और समझना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आनंद वर्धन करने के लिए जो इस संसार के जो बद्ध जीव हैं उनको वापस अपने धाम लौटाना चाहता हूँ। मैं स्वयं जाता हूँ लेकिन लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, मेरी करुणा को नहीं देखते, लेकिन मेरे हृदय की करुणा को मेरे शुद्ध भक्त लेके जाते हैं, और जो मेरी करुणा लेना भी नहीं चाहता है उसको वो करुणा देते हैं। तो मेरी करुणा भी देते हैं और अपने हृदय की भी करुणा देते हैं, जिसके कारण मेरे भक्त क्या हो जाते हैं, बहुत प्रिय हो जाते हैं। और इसके उदाहरण कौन है, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के बारे में भगवान बोलते हैं, और प्रहलाद महाराज के बारे में जब भगवान बोलते हैं तो उनके आँखों से अश्रु आ जाते हैं कि प्रहलाद महाराज का कितना महान चरित्र है कि उनके पिता ने उनको इतना कष्ट दिया, और जब मैं स्वयं आया और हिरण्यकशिपु को मारा, और मैंने सबसे पहले पूछा कि प्रहलाद तुमको क्या चाहिए, तो प्रहलाद ने क्या बोला, सबसे पहले कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। प्रहलाद ने खुद के बारे में नहीं सोचा। फिर मैंने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद तुम्हें और क्या चाहिए, है ना। तो प्रहलाद ने जो श्लोक बोला उस श्लोक को सुनकर मैं क्या हो गया, मैं और आनंदित हो गया। कौन सा श्लोक है, नैवो दुजे पर दुरत्त वैतर नयास तद वीरगार्य महामृत मग्न चित्तई सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखायाम भरम उद्भवतो विमूढ़ा। तो जब ये प्रहलाद ने ये श्लोक बोला तो मैं बहुत आनंदित हो गया कि प्रहलाद ने ये, भगवान बोलते हैं दुर्वासा मुनि से कि ये होता है भक्त जो अपने बारे में कोई चिंतन नहीं करता है ना, अपने सुख दुख के बारे में चिंतन नहीं करता है। वो विचार कर रहा है कि इस संसार में जो बद्ध जीव हैं, जो सड़ रहे हैं यहाँ पर, उनको कैसे निकाला जाए। तो ये उदारता देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान ये समझ में आया, लेकिन आपके जो नित्य पार्षद हैं वो भी तो आपको आनंद प्रदान करते हैं ना, लक्ष्मी देवी भी करती हैं, गरुड़ जी भी करते हैं, विश्वक्सेन भी करते हैं, लेकिन ये जो नए भक्त हैं प्रहलाद जैसे, वो आपको इतना कैसे आनंद प्रदान करते हैं। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि बोलते हैं नए भक्त, तो भगवान गुस्से में आ जाते हैं। वो नए भक्त नहीं है, वो है ना, कि लक्ष्मी देवी हैं, विश्वक्सेन है, गरुड़ जी हैं, लेकिन उन्होंने क्या रिस्क लिया, उन्होंने कुछ खतरा लिया, बद्ध जीवों को वापस लाने के लिए कुछ खतरा लिया, लेकिन प्रहलाद ने लिया। प्रहलाद का ये जो गुण है कि स्वयं खतरा लेकर बद्ध जीव
जो मेरी करुणा स्वीकार करना नहीं चाहते उनको भी वापस लाना है, इससे मैं बहुत आकर्षित हो चुका हूँ, है ना। फिर भगवान बोलते हैं कि और सुनना चाहते हो प्रहलाद के बारे में? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं बताइए। बोले बलि महाराज का मैं द्वारपाल क्यों हूँ, पता है क्यों हूँ? तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया, आपको सरेंडर किया इसीलिए आप द्वारपाल हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, इसीलिए द्वारपाल नहीं हूँ, क्योंकि बलि महाराज का प्रहलाद महाराज से संबंध है, इसीलिए मैं द्वारपाल हूँ। प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं बलि महाराज का द्वारपाल बना, ऐसे ही द्वारपाल नहीं बना। जिसका प्रहलाद महाराज से संबंध है, जिसका भगवान के शुद्ध भक्तों से संबंध है, उसका भी मैं सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। शुद्ध भक्तों का सेवक नहीं बनना चाहता, जिनका शुद्ध भक्तों का संबंध है उनका भी मैं सेवक बन जाऊँगा। ऐसा इतना मुझे अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम है। फिर अंतिम में भूमि देवी का श्लोक आता है और वहाँ भूमि देवी प्रहलाद महाराज से गुणगान करती हैं। भूमि देवी बोलती हैं, अहो कृतार्थम सुतराम नृलोके, कि मैं धन्य हो गई हूँ। पृथ्वी देवी बोल रही हैं कि मैं धन्य हो गई हूँ कि इतने महान जैसे प्रहलाद महाराज जैसे भक्त ने अपने चरण मेरे ऊपर रखे हैं। प्रहलाद महाराज को देखने से, प्रहलाद महाराज के बारे में सुनने से और प्रहलाद महाराज के बारे में गुणगान करने से, उससे ही व्यक्ति हरि लोक जा सकता है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के साथ में है। तो हम देखते हैं कि ये जो करुणा है, ये उदारता है, ये श्रील प्रभुपाद के लीला में प्रभुपाद जी जो हैं उनमें ये बहुत, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में खुद बताया है, प्रचार है ना, प्रीचिंग। तो ये भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये भगवान का मूड है। भगवान को सारे भक्त प्रिय हैं, लक्ष्मी देवी भी हैं, विश्वक्सेन भी हैं, गरुड़ जी भी, सब प्रिय हैं। लेकिन जो भगवान के लिए खतरा लेकर भगवान की करुणा को बद्ध जीवों तक पहुंचाता है, ऐसे बद्ध जीव जो भगवान की करुणा लेना नहीं चाहते हैं, उनसे भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दुर्वासा मुनि को भगवान समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में हम चलते हैं। ये तीसरा श्लोक है जहाँ पर अभी दुर्वासा मुनि को भगवान अपने शुद्ध भक्तों के बारे में और बताएंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि दुर्वासा मुनि, तुमने पहले भी कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, है ना। तुम्हारी आज की गलती नहीं है जो तुमने अम्बरीश महाराज को अपमानित करने का प्रयास किया, तुमने पहले ही बड़ा बड़ा गलती किया है और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। तो भगवान बोल रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्ता प्राणन वित्तम इमं परम, है ना। जो पत्नी, दार, आगार घर, पुत्र आप्त मतलब संबंधी, प्राणान मतलब स्वयं के प्राण, वित्तम, वित्तम मतलब धन, इमं परम, परम मतलब स्वर्ग जाना या ब्रह्म में एकाकार करना, हित्वा माम शरणम याथा, जिसने सब कुछ त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया? पत्नी, घर, पुत्र, संबंधी, प्राण, वित्त, मोक्ष और स्वर्ग, सब कुछ त्याग दिया। और क्या किया? हित्वा माम शरणम याता, जो मेरी शरण में आता है। भगवान बोलते हैं कथम ताम्स, कैसे त्यक्तुम उत्सह, कैसे मैं ऐसे भक्त को त्याग सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है? ऐसे भक्त को भगवान छोड़ नहीं सकते। तो ये किसने किया है? ये अम्बरीश महाराज ने किया, है ना। अम्बरीश महाराज का पहले हमने जीवन देखा था कि अम्बरीश महाराज के पास में पूरा राज्य है, धन है, संबंधी है, लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे जीवन जी रहे हैं, उन सबको कैसे देख रहे हैं? जैसे कि पत्थर के समान नगण्य है और स्वयं अपने आप को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करे। पूरी तरह से नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शन। जैसे नारायण परायण भक्त होते हैं, वैसे ही अम्बरीश महाराज यहाँ बता रहे। तो अभी जैसे कि हमने कल देखा था, तो अभी भगवान विष्णु हैं, विचार करते हैं कि जो दुर्वासा है, इसने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देने का प्रयास किया, है ना।
हाइपर हो गया ये, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। थोड़ी सी गलती थी, वो भी गलती नहीं थी, केवल पानी पिया, है ना। पानी पीने से एकादशी पारण हुआ भी और नहीं भी हुआ। और दुर्वासा ने इतना बड़ा दंड देने का प्रयास किया, इतना दंड देने का प्रयास किया। अभी भगवान दुर्वासा मुनि के पिछली गलतियों के बारे में अब बताएंगे। उससे पहले दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान, अभी आपके शुद्ध भक्तों की महिमा सुनकर मुझे अपनी गलती अनुभव हो रही है, लेकिन आप, है ना, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ तो आप मेरे प्रति क्यों दया नहीं दिखा रहे हैं, मेरे प्रति इतने कठोर क्यों हैं, है ना। तो भगवान दुर्वासा मुनि से बोलते हैं, तुम कौन से ब्राह्मण हो ये बताओ पहले। ब्राह्मणों का गुण होता है सहनशील होना, तुम्हारे अंदर कौन सी सहनशीलता है ना। थोड़ा सा हालांकि अपमान नहीं किया, और अपमान किया भी, अगर मान भी लिया कि अपमान किया, वो तुमको सहन नहीं हो पाया। तो ब्राह्मण का गुण है सहनशील, तुमको सहनशीलता ही नहीं है तुम्हारे अंदर। फिर इंद्रियों का संयम, कौन सा इंद्रियों का संयम है। थोड़ा सा अपमान हुआ, इतना क्रोध कर दिया कि मारने के लिए दौड़ गए। तो क्रोध करना क्या है, मतलब आपको इंद्रियों के ऊपर वश नहीं है। और ब्राह्मणों को आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान तो अम्बरीश को है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयास नहीं किया। और आप इतनी अज्ञानता में हैं कि अपने शरीर के बचाव के लिए सब जगह जा रहे हैं, सारे लोक में घूम रहे हैं। तो ना तो आपके अंदर सहनशीलता है, ना आपके अंदर इंद्रियों का संयम है, ना आपको आध्यात्मिक ज्ञान है। तो कौन से ब्राह्मण हैं आप। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ब्रह्म बंधु, है ना। भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों बचाऊं जिसको मेरी कोई परवाह नहीं, और मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों छोड़ूं जिसको अपनी कोई परवाह नहीं है, पूरी मेरे सेवा करना चाहता। तुम हो जिसको मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मेरे पास किस लिए आए हो, क्योंकि कहीं काम नहीं बना इसलिए मेरे पास में आए हो। और अम्बरीश महाराज को देखो, है ना, उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं किया, पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है। तो बताओ मैं किसका पक्ष लूँ, तुम्हारा पक्ष लूँ, अम्बरीश का पक्ष लूँ। और भगवान बोलते हैं आगे कि अगर मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हें माफ़ कर दिया, तो भविष्य में क्या होगा, लोग ऐसे ही अपराध करते रहेंगे। अपराध करेंगे, मुझसे क्षमा मांगने आ जाएंगे, अपराध करेंगे, फिर मेरे पास क्षमा मांगने आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। और तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना समय का व्यर्थ है ना। तो दुर्वासा मुनि अब तो बहुत ही दुखी हो गए कि भगवान ने ही होप छोड़ दिया, अभी भगवान ने ही आशा छोड़ दी। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, अगर माफ़ किया तो अम्बरीश महाराज के प्रति अन्याय हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि पहली बार बोलते हैं कि भगवान अगर आपने क्षमा नहीं किया, आपने ही छोड़ दिया, तो तुम्हें पक्का नरक ही जाऊंगा, पक्का मैं नरक ही जाने वाला हूँ। तो भगवान विचार करते हैं कि अभी दुर्वासा मुनि की थोड़ी बुद्धि खुलना चालू हुई है। अभी वो केवल इस जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगले जीवन के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो अभी जो दुर्वासा थोड़ा सा ठीक हो रहा है, अभी थोड़ा सा दूर की सोच रहा है, केवल अपने शरीर की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा है। फिर भगवान बोलते हैं ये श्लोक कि हे दुर्वासा मुनि, अम्बरीश जैसे महान भक्त, उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे, उनके प्रति स्नेह, अपना धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया है। तो अब बताओ मैं अम्बरीश को कैसे छोड़ूं, है ना। और भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं कि मेरा जो वैकुंठ लोक है, वो वैकुंठ लोक भी इसीलिए है क्योंकि मुझे अपने भक्तों के प्रति स्नेह है। और मेरे अंदर भी गुण क्यों है, अभी देखिए भगवान और एक्सट्रीम में जाके बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सर्वगुण संपन्न क्यों हूँ, क्योंकि मेरा अपने भक्तों के प्रति आसक्ति है। इसको जानने के लिए हम थोड़ा भागवतम से देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे अंदर गुण क्यों है, क्योंकि मैं अपने भक्तों से आसक्त हूँ।
अगर मैं अपने भक्तों से आसक्त नहीं होऊंगा तो मेरे अंदर वो गुण नहीं आएंगे। तो ये वृत्तांत आता है 3 स्कंद में जय विजय के बारे में, कि जब चतुष्कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर आते हैं और जय विजय को शाप दे देते हैं, और भगवान क्या करते हैं, अब बचाने आते हैं, जय विजय को डिफेंड करने आते हैं, है ना। भगवान चतुष्कुमार का भी मन रखना चाहते हैं और जय विजय को भी बचाना चाहते हैं। उस समय जब भगवान आते हैं तब क्या बोलते हैं, हम देखते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे जो पार्षद हैं जय विजय, उन्होंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किया है, आप लोगों के प्रति जो अपराध किया है चतुष्कुमार के प्रति, वो अपराध जो वास्तव में किया है वो मेरे प्रति अपराध किया। तुम्हारे प्रति अपराध क्या है, वो मेरे प्रति अपराध है। इससे क्या होता है, चतुष्कुमार को थोड़ा सांत्वना होती है कि हाँ भगवान मेरी साइड में है। फिर भगवान थोड़ी देर में जय विजय की साइड में आते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त, जो मेरे भक्त हैं या ब्राह्मण हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, और मेरे पार्षदों के द्वारा, है ना, जो भी अपराध आपके प्रति किया गया है, चतुष्कुमार के लिए, आप लोगों के लिए किया गया है, वास्तव में वो मैंने आपके प्रति अपराध किया है। क्योंकि सेवक अगर कुछ अपराध करता है तो वो उसका किसको जाता है, स्वामी को जाता है। अगर सेवक कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, स्वामी को जाता है। तो मेरे जो पार्षद हैं जय विजय, उन्होंने जो अपराध किया है वास्तव में वो उन्होंने नहीं किया है, वो मैंने किया है। तो अभी क्या है, जय विजय को भी वहाँ से, जय विजय की भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि जय विजय का अपराध नहीं है, वो मेरा अपराध है। अभी बात किसके बीच में, मेरे और आपके बीच में। और इसीलिए इस घटना के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं, सेवक के द्वारा की हुई गलती स्वामी को जाती है। जिस तरह से शरीर के ऊपर अगर कोढ़ का थोड़ा सा दाग है, थोड़ा सा दाग अगर कोढ़ का शरीर के ऊपर है तो उससे पूरा शरीर क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इसी तरह से जय विजय ने जो आपके प्रति किया है वो वास्तव में उसमें मेरी अपयश। भगवान फिर आगे बोलते हैं, देखिए ये, क्योंकि मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ इसीलिए मेरे चरण इतने पवित्र हैं। क्योंकि मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ इसीलिए मेरे चरण इतने पवित्र हैं कि उन चरणों के माध्यम से लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी देवी से इतनी आसक्ति नहीं है, अपने ऐश्वर्य से इतनी आसक्ति नहीं है, लेकिन अपने भक्तों से स्नेह होने के कारण मेरी महानता है। तो हम समझ सकते हैं कि, और ये भगवान केवल ऐसा नहीं है कि केवल कन्विंस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान ऐसा स्वयं समझते हैं। और भगवान बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि, तुमको पता नहीं, मैंने इतनी बार बोल दिया है, नामे भक्ता प्रणश्यति, तुमको अभी तक ये समझ में नहीं आया है, नामे भक्ता प्रणश्यति, है ना। तो इसीलिए, और भगवान बोलते हैं कि इस संसार में जब मैं अवतार लेता हूँ तो अवतार मैं इसीलिए नहीं लेता हूँ कि बद्ध जीवों की जो झगड़ा है उसको सुलह करवाऊँगा, वो तो मैं अपने भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। तो इस तरह से वो दुर्वासा मुनि बोलते हैं अच्छा। फिर दुर्वासा मुनि बीच में फिर क्या कहते हैं, अगर भक्त आपने तो बोल दिया कि भक्त घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, सबको त्याग कर शरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके भक्त घर से, पत्नी से, बच्चे से आसक्त हो गए तो क्या होगा। मान लीजिए आसक्त हो गए, जितने सब चीज़ें छोड़ी हैं अगर उसी से आसक्त हैं तब क्या करेंगे आप। तो भगवान बोलते हैं, तुम मेरे भक्तों के बारे में प्रश्न करने वाले कौन होते हो। तुम ये कैसे प्रश्न कर सकते हो, खुद को तो देखो पहले। सबसे बड़े से बड़ा जो निर्विशेषवादी है वो सबसे छोटे से छोटे भक्त से भी नीचे होता है।
मेरा सबसे छोटा भक्त भी सबसे बड़े निर्विशेषवादी से भी ऊपर है, और तुम वैष्णवों के बारे में प्रश्न कर रहे हो। और भगवान फिर बोलते हैं, अगर उनमें थोड़ी आसक्ति आ भी गई तो मैं क्या करता हूँ, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम शनै शनै, कि उनका धीरे धीरे छीनता जाता हूँ, छीनता जाता हूँ, छीनता जाता हूँ, और अंततः वो मेरे ऊपर पूरा निर्भर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भगवान प्रिंसिपल ही बता रहे हैं और दुर्वासा मुनि को समझा भी रहे हैं। अभी जैसे जैसे भक्तों का गुणगान भगवान करते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुर्वासा मुनि को पता चल रहा है कि कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। जैसे जैसे भगवान भक्तों के बारे में और बता रहे हैं, दुर्वासा मुनि को और शर्मिंदा हो रहे हैं कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो चुका है। फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी एक बहुत गलत आदत है दुर्वासा, है ना, और तुम्हारी ये जो गलत आदत है उसके कारण मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ। मेरे भक्तों को तुमने परेशान नहीं किया है, मुझे ही बहुत परेशान किया है। तो दुर्वासा मुनि बोलते, आपको परेशान किया है? आपको कब किया मैंने? जो व्यक्ति उसको याद ही नहीं रहता कब परेशान किया। तो दुर्वासा मुनि बोलते, क्या मेरी गलत आदत क्या है बताइए। तो भगवान बोलते हैं कि आपको जो रजोगुण और तमोगुण के कारण गुस्सा आता है, ये आपकी बहुत बुरी आदत है ना। ये जो गुस्सा, जो आप ओवर रिएक्ट करते हैं, या जो आपको इतना तेज गुस्सा आता है, ये आपकी बहुत गलत आदत है, और इसके कारण मुझे भी बहुत पीड़ा हुई है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, ऐसा तो मैंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, क्या करूं, ये गुस्सा आता कैसे, कहाँ से आ रहा है गुस्सा मेरे अंदर। तो भगवान बोलते हैं कि जब व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है, और रजोगुण से प्रभावित होने के कारण उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब उसके अंदर गुस्सा आता है। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों मिल जाता है ना। काम जो है वो किसका सूचक है, रजोगुण का, और क्रोध किसका सूचक है, तमोगुण का। तो व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो वो तमोगुण में होता है, अंधा हो जाता है, वो देख नहीं पाता है। और जब उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत होती हैं तब वो क्या हो जाता है, रजोगुण में आता है। तो रजोगुण की पूर्ति ना होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, तमोगुण में चला जाता है। और भगवान बोलते हैं कि तुम इस क्रोध के यू आर एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ रुद्र प्रिंसिपल, कि जो रुद्र जो क्रोध करने का है, तुम इसके सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ना। तुम्हारे पास तपस्या है, तुम शास्त्रों को जानते हो, लेकिन रुद्र के प्रभाव में तुमने अम्बरीश महाराज को भी आक्रमण करने का प्रयास किया। तो दुर्वासा मुनि अपने आप को डिफेंड करते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, मेरी क्या गलती, ये तो रुद्र प्रिंसिपल की है ना। रुद्र तो हर जगह है, अग्नि में है, आकाश में है, जो जंगली जानवर होते हैं, सांप होते हैं, उन सब में रुद्र है। और रुद्र तो भगवान ने सृष्टि में बनाया है, तो हर जगह एक क्रोध है। जब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, हर जगह रुद्र है। तो अभी मेरी क्या गलती इसमें। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सांप से अच्छे नहीं हो, तुम भी सांप ही बने रहना चाहते हो, है ना, तुम भी जंगली जानवर की तरह बने रहना चाहते हो। इतना शिक्षा, इतना शास्त्रों को पढ़ने का, इतना तपस्या का क्या फ़ायदा जब तुमको क्रोध नियंत्रण नहीं हो रहा है, तुम तमोगुण से नहीं निकल पा रहे हो। इसका क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे अंदर रुद्र है तो रुद्र ही रहेगा, उससे कभी मुक्त नहीं होऊंगा। और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो दुर्वासा मुनि को कोई नहीं बोल पाता है, वो भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि दुर्वासा मुनि को कुछ थोड़ा भी कुछ बोला बस खत्म हो। लेकिन भगवान ही दुर्वासा मुनि को बता सकते हैं कि आप क्या है, कि जो मासूम लोग हैं उनको श्राप देते रहते हो। इतने श्राप दे दिया आपने अलग अलग लोगों को,
और आपको संयम जैसा कुछ है ही नहीं, अपना पूरा टेम्पर लूज कर देते हो और श्राप देते रहते हो। तो अभी चुपचाप दुर्वासा मुनि सुन रहे हैं कि क्या हुआ, भगवान अभी और क्या, और कितना डांटेंगे मुझे। तो बोलते हैं कि तुमने अपनी माला इंद्र को दिया और इंद्र ने ऐरावत को दे दिया, और ऐरावत ने अपने पैरों के तले उस माला को कुचल दिया। तो तुमने क्या दिया, तुमने क्या किया, सारे देवताओं को श्राप दे दिया। मतलब तुम्हारी माला, तुमने जो माला पहनी थी उस माला का अपमान होने से तुमने सोचा मेरा अपमान हुआ है, और इतना छोटा सा अपमान होने से तुमने सारे देवताओं को श्राप दे दिया, और सारे देवताओं को अपना स्वर्गलोक छोड़ के जाना पड़ा, और बाद में क्या हुआ, मुझे सुलझाना पड़ा, मुझे आना पड़ा। देवताओं और दानवों के बीच में वो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में मुझे आना पड़ा, और इतना बड़ा, मतलब तुम्हारी माला का अपमान हो गया और तुमने इतना बड़ा, ये है तुम्हारा चरित्र कि तुम्हें अपना अपमान ही सहन नहीं होता और तुम्हें क्रोध आ जाता है ना। तो जब भगवान दुर्वासा मुनि को डांट रहे हैं तो अभी दुर्वासा मुनि का क्या हो रहा है, हृदय धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि भगवान की डांट में क्या है, ना तो अंदर से गुस्सा है, ना द्वेष है, ना दुर्वासा मुनि के प्रति कोई दुर्भावना है। तो जब दुर्वासा मुनि देखते हैं कि भगवान ऐसा नहीं है कि मुझसे द्वेष कर रहे हैं या कोई दुर्भावना रखे हैं, इसलिए दुर्वासा मुनि को ये डांट क्या लग रही है, अच्छी लग रही है ना। फिर भगवान बोलते हैं, अब भगवान क्रोध में आते हैं। भगवान ने बोला, जो रावण नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, जो मेघनाद नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। मैं और लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वो तुमने करके दिखा दिया, है ना। तो भगवान फिर पूरा पास्ट टाइम जो है बता नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत भगवान के लिए क्या बहुत पेनफुल है। तो दुर्वासा मुनि याद करते हैं कि मैंने क्या किया था। तो एक बार क्या हुआ, अयोध्या में भगवान राम थे वहाँ पर, जब राज्य कर रहे थे, तो यमराज आते हैं, और जब यमराज वहाँ पर आते हैं, यमराज बोलते हैं कि मुझे आपसे एक प्राइवेट मीटिंग करना है, और उस मीटिंग में कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई वहाँ पर आया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं कि ठीक है, हम मीटिंग करेंगे और कोई भी यहाँ पर आएगा नहीं। तो लक्ष्मण जी को पहरेदार बना देते हैं कि लक्ष्मण कोई भी हमारी मीटिंग के बीच में आना नहीं चाहिए। तो कौन आ जाते हैं दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, है ना। जहाँ गड़बड़ नहीं होना होता वहाँ भी समस्या पैदा करने वाले दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मुझे भगवान राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है ना, और वहाँ पे बिल्कुल मना किया है और कोई जा नहीं सकता है। बोले मुझे कौन मना कर सकता है, मैं कभी कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी किसी व्यक्ति से मिल सकता हूँ। बोले नहीं, अभी आप जा नहीं सकते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, अगर आपने जाने नहीं दिया तो मेरे क्रोध से पूरी अयोध्या नष्ट कर दूंगा, पूरी अयोध्या नष्ट खत्म हो जाएगी अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया। तो लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि दुर्वासा मुनि के कारण पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, इसके कारण मैं खुद अंदर जाके बता देता हूँ। और भगवान मना फिक्स हुआ है कि कोई अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करे। तो लक्ष्मण जी आते हैं और बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो बोल रहे थे कि अगर मिलने नहीं दिया तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो यमराज वहाँ से फिर चले जाते हैं कि अब ये मीटिंग आगे नहीं चलेगी, डिस्टर्ब हो गया मीटिंग। तो भगवान बोलते हैं कि यमराज के साथ तय हुआ था कि जो भी इस मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, है ना। तो अभी क्या किया जाए, लक्ष्मण जी को कैसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो पहले बोलते हैं कि जाओ दुर्वासा मुनि को लेके आओ, कि क्या इम्पोर्टेंट था, इतना इम्पोर्टेंट क्या था कि थोड़ा भी रुक नहीं सकते थे। तो दुर्वासा मुनि को वो लेके आते हैं। भगवान बोलते क्या हुआ, क्या मुझसे मिलना चाहते थे। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मुझे भूख लगा था इसीलिए आपसे मिलना चाह रहा था।
तो भगवान बोलते इतना ही था, भूख लगा था, उसके लिए पूरी अयोध्या नष्ट करने वाले थे। तो देखिए ऐसा जो रजोगुण और तमोगुण होता है वो व्यक्ति को कैसे बना देता है, व्यक्ति ओवर रिएक्ट करना चालू कर देता है और छोटी छोटी बात पे क्या करने लगता है। तो दुर्वासा, अभी भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तुम्हारी एक भूख को शांत करने के लिए मुझे लक्ष्मण को छोड़ना पड़ा और तुम्हारे इस स्वभाव के कारण पूरी अयोध्या भी नष्ट होने वाली थी। ऐसे हो तुम, और यहाँ तुम अम्बरीश को मारने वाले थे, अभी मैं तुमको क्षमा करूँगा। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैंने भगवान को भी कितना कष्ट दिया है। और फिर आगे होता है कि भगवान राम अन्य ऋषियों से कंसल्ट करते हैं कि अभी क्या किया जाए, मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि किसी को त्यागना क्या है, मृत्युदंड के समान, कि अगर आप त्याग देंगे तो वो मृत्यु के समान हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को त्याग देते हैं और लक्ष्मण जी फिर सरयू नदी के पास में जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और वहाँ से अयोध्या धाम वापस लौट जाते हैं भगवान की सेवा की तैयारी के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि देखो कि जो लक्ष्मण जो मेरे साथ हमेशा जीवन भर रहे, है ना, भगवान बताते हैं कि जब मैं भोजन के लिए बैठा हूँ और लक्ष्मण नहीं है तो मैं भोजन नहीं करता हूँ, और लक्ष्मण जब भोजन के लिए बैठे हैं और मैं नहीं हूँ तो लक्ष्मण भोजन नहीं करते हैं, है ना। हम दोनों, लक्ष्मण मेरी क्या है, द्वितीय अंतरात्मा है, उनको भी तुमने अलग कर दिया, ऐसा है तुम्हारा स्वभाव। तो जो दुर्वासा मुनि हैं अब वो सोचते हैं कि, है ना, भगवान तो आज पूरी क्लास मेरी ले लेंगे आज पूरा एकदम समझा के। तो फिर आगे इसको थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, अगला श्लोक जो है उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस तरह से ये जो तीसरा श्लोक है भगवान का हो जाता है। अब अगला श्लोक क्या है, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पत्नियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी और हृदय से मुझसे अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। अब भगवान अपनी एक उपमा दे रहे हैं, जिस तरह से दो वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। एक भक्तों का गुण होता है समदर्शिना, और एक भक्तों की तुलना कर रहे हैं चेष्ट स्त्री से, सती स्त्री से कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो सती स्त्री होती है अपनी सेवा के द्वारा अपने पति को क्या कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, तो उसी तरह से भगवान के जो चेष्ट डिवोटी हैं, है ना, वो अपनी सेवा के द्वारा भगवान को भी वश में कर लेते हैं। तो दुर्वासा मुनि को आगे समझाते हुए भगवान बोलते हैं कि आप हालांकि ऋषि हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर समदर्शिना का गुण नहीं है। ये जो श्लोक आया है, मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना, कि आपके अंदर समदर्शनी का गुण नहीं है। तो दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि ये समदर्शिना क्या है, मैं तो समान रूप से देखता हूँ, सबके हृदय में आत्मा को ही देखता हूँ, तो मैं तो समदर्शी हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, समदर्शिना का अर्थ मतलब ये नहीं होता है। समदर्शिना का केवल ये एक ही अर्थ है कि आप आत्मा के रूप में सबको देखते हो। समदर्शिना का वास्तविक अर्थ ये है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, और दूसरे जिसमें सुखी होते हैं उसको अपना सुख समझना, ये वास्तव में समदर्शिना। तो तुम तो अपने सुख के बारे में सोच रहे हो, और अम्बरीश महाराज को जो कष्ट होगा उसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ए ट्रूली लिबरेटेड सोल हैज़ फुल एम्पैथी फॉर अदर्स, है ना। और फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे साथ अगर तुमने थोड़ा सा पानी पी लिया और उसके लिए तुम्हें कोई मारने का प्रयास करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? कभी तुमने सोचा है? केवल थोड़ा सा पानी पीने के कारण कोई तुम्हें मारने के लिए आए, तुमको कैसा लगेगा? तो दूसरों के सुख दुख को समझना वास्तव में समदर्शिना,
अगर कोई व्यक्ति अपने देहात्म बुद्धि में है और केवल अपने बारे में सोच रहा है, उसके बारे में विचार ये नहीं आ रहा है कि दूसरा व्यक्ति इससे सुखी होगा कि नहीं होगा, मेरे ऐसे कार्य से, मेरे ऐसे बोलने से, मेरे ऐसे शब्दों से दूसरों को सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, दूसरों को दुख तो नहीं होगा, या दूसरे जो दुखी हैं भगवान से दूर रहकर उनको कैसे भगवान की शरण में लाया जाए, उस दुख को अनुभव करना। तो जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अनुभव करता है वो वास्तव में समदर्शिना, और जिसको दूसरों के सुख दुख अनुभव ही नहीं होते हैं वो समदर्शिना नहीं है, वो अपने ही सुख दुख के बारे में सोच रहा है कि मैं इससे सुखी होऊंगा, मैं इससे दुखी होऊंगा। तो वास्तव में जो समदर्शिना है वो अम्बरीश महाराज में है, तुम्हारे में है ही नहीं। तुम तो अपनी रक्षा के बारे में सोच रहे हो, अपने अपमान के बारे में सोच रहे हो। आगे जब इस अध्याय की लास्ट में आता है, दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के पास में जाते हैं क्षमा मांगने के लिए, तो अम्बरीश महाराज अपने मन में सोचते हैं कि मेरे प्रति कौन सा अपमान हो गया जिसके लिए क्षमा मांगने आए। अम्बरीश महाराज और महान वैष्णव कि क्षमा मांगने की जरूरत क्या है, मेरे प्रति अपराध क्या हुआ है। यहाँ दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध नहीं हुआ, वो सोच रहे हैं मेरे प्रति अपराध कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। यहाँ अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया और अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि मेरे प्रति कौन सा अपराध किया जिसके लिए दुर्वासा मुनि क्षमा मांगना है। मतलब दो एक्सट्रीम हैं, एक के प्रति अपराध नहीं हुआ है, वो अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मेरे प्रति इतना अपराध कर दिया। एक के प्रति वास्तव में अपराध हुआ है, वो सोच रहा है कोई कुछ हुआ ही नहीं है, आप मेरे क्षमा मांगने क्यों आए। तो वैष्णव, प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव जो है कभी अपने ऊपर अपराध लेता ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं, सोचता है कि मेरा इतना तुच्छ अस्तित्व है, मैं इतना तुच्छ हूँ, कोई मेरे प्रति अपराध कर कैसे सकता है। जैसे कई बार कोई वैष्णव अपराध क्लास डिस्कस होता है तो डिवोटी बोलते हैं कि तुमने मेरे प्रति अपराध कर दिया, तुमको वैष्णव अपराध लगेगा। वो क्लास इसलिए नहीं है कि खुद को वैष्णव समझकर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुमको वैष्णव अपराध लगेगा। वो क्लास इसलिए है कि हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है ना। तो इसीलिए कई बार जो डिवोटीज होते हैं ये वैष्णव अपराध को भी अच्छे से समझ नहीं पाते। वास्तव में जो भक्त है वो अपने प्रति अपराध लेगा ही नहीं। कोई अगर मुझे अपशब्द बोल रहा है, मेरा इतना तुच्छ अस्तित्व है, इतना तुच्छ अस्तित्व है कि कोई मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दे, मेरी पूरी तरह से उपेक्षा कर दे तो भी कोई बात नहीं है ना। मेरी है ना, हिंदी में मेरी औकात क्या है, क्या मेरी औकात है कि कोई मुझे मैं भगवान से द्वेष करके है ना, भगवान की अवहेलना करके इस भौतिक संसार में आया तो वास्तव में मैं देखने योग्य भी नहीं हूँ। अपराध तो बहुत दूर बात है। मेरी इम्पोर्टेंस है, क्या मेरी महत्वपूर्णता है कि कोई मेरे प्रति अपराध करे। तो जब व्यक्ति में ये बोध आता है कि कोई मेरे प्रति अपराध नहीं कर सकता है तो कभी उसको बुरा लगेगा ही नहीं। बुरा क्यों लगता है? बुरा तब लगता है तब हमें लगता है कि मेरे प्रति मुझे अपशब्द बोल दिया, मुझे अपशब्द बोला है तो मुझे बुरा लग गया, है ना। तो बुरा लग गया मतलब कहीं ना कहीं वो मिथ्या अहंकार को बता रहा है। इस तरह से दुर्वासा मुनि को बस अम्बरीश महाराज ने मुझे पूछे बिना कैसे जल ग्रहण कर लिया। इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैं आया हूँ अब अम्बरीश के घर पर, मैं अतिथि बन के आया हूँ और मुझे पूछे बिना जल ले लिया, तो बिना मतलब में खुद पे अपराध ले रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपराध बोध हो रहा है खुद के लिए कि किसी ने मेरे प्रति अपराध किया है या मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हम मिथ्या अहंकार से पूरा विभूषित हो गए, पूरा आभूषण चढ़ा लिया है मैंने मिथ्या अहंकार का, है ना। यहाँ अम्बरीश महाराज क्या बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हम समझ सकते हैं ये वैष्णवों की महानता है ना। ऐसे वैष्णवों के कारण, ऐसे वैष्णवों के वश में भगवान आ जाते हैं, है ना। मान लीजिए अभी दुर्वासा मुनि ने असुर छोड़ा और अम्बरीश महाराज बोलते कि मुझसे क्या गलती हुई थी, मैं तो भक्तों की आज्ञा का पालन कर रहा था, भक्तों ने तो बोला था कि पानी पी लो तो मैंने पानी पी लिया, अब भक्तों की आज्ञा से ही पानी पिया और देखो मेरे साथ ये हो गया, और मुझे ऐसा
दुर्वासा मुनि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं, है ना। भक्तों की बात मानता हूँ, गलती हो जाती है, दुर्वासा मुनि नाराज़ हो गए, सब ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, है ना, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को क्या समझ रहे हैं, बहुत ही तुच्छ समझ रहे हैं, है ना। कोई मेरी प्रेस करेगा, कोई मेरा अपशब्द बोलेगा, मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। तो ये अम्बरीश महाराज का क्वालिटी है। फिर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि एक बार सत्यभामा जो है, भगवान कृष्ण और सत्यभामा आते हैं हस्तिनापुर, और सत्यभामा पूछती हैं द्रौपदी से कि आपने अपने 5 पति को कैसे संतुष्ट करके रखा है ना, आपके जो 5 पति हैं उनको कैसे संतुष्ट किया है। तो जो द्रौपदी हैं, माता द्रौपदी हैं, सत्यभामा को समझाती कि कैसे उन्होंने पांडवों की सेवा कर रहे हैं। तो ये वर्णन भगवान यहाँ पर दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं कि जिस तरह से एक सती स्त्री अपनी पति की सेवा करने से पति को वश में कर लेती है, उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की सेवा करने से भगवान को वश में कर लेता है। तो यहाँ पर माता द्रौपदी बता रही हैं कि मैं अपनी पति की सेवा करती हूँ बिना क्रोध के, बिना किसी भौतिक इच्छा के। और जो अन्य को वाइफ्स हैं, है ना, अर्जुन की अन्य पत्नी थी, है ना, ऐसे अलग अलग पांडवों की अलग अलग ऐसे पत्नियां थी, तो उनके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है ना, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई मेरा क्रोध नहीं है, और अन्य जो को वाइफ्स हैं उनके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। जब मेरे पति उठते हैं उससे पहले मैं उठ जाती हूँ, और जब मेरे पति सोते हैं उसके बाद में मैं सोने जाती हूँ, है ना। और उनके लिए, उनके पूछे बिना उनके लिए सारी सामग्री जो होती है वो तैयार कर देती हूँ, स्नान करने की, कपड़े की, भोजन पदार्थ की, सब कुछ मैं उनके मन की इच्छा को जानकर सारी चीज़ें तैयार कर देती हूँ। तो काफ़ी लंबा समझाती हैं। इसके कारण क्या हो गया है कि जो मेरे पति हैं, 5 पांडव हैं, उनकी मैं सेवा कर पा रही हूँ। तो भगवान बोलते हैं इसी तरह से मेरे शुद्ध भक्त जो हैं मेरी सेवा करते हैं। जिस तरह से माता जो द्रौपदी हैं पांडवों की सेवा कर रही हैं, उसी तरह से मेरे शुद्ध भक्त मेरी सेवा करते हैं और मैं उनके वश में आ जाता हूँ। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि जो मेरे जो भक्तों का संग है, जिन भक्तों के वश में मैं आ जाता हूँ, उनकी महानता के बारे में बता रहे हैं, है ना। और भगवान बताते बताते क्या हो जाते हैं, ऐसे इमोशनल हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो ही मेरा सबसे बड़ा आश्रय है ना। ये मेरे जो भक्त हैं मेरे लिए सबसे अधिक पूजनीय है, और ये मेरे जो भक्त हैं मेरा वास्तविक परिवार है, और ये मेरे भक्त और मेरे में कोई अंतर नहीं है ना। मेरा आश्रय, मैं कहाँ आश्रय लेता हूँ, सब मेरा आश्रय लेते हैं, लेकिन मैं कहाँ आश्रय लेता हूँ, अपने भक्तों में लेता हूँ। और ये मेरे भक्त क्या है, स्ट्रॉन्ग बोट के समान है, नाव के समान है, जिस पर बैठकर व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। और ये भक्त कैसे हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जो दृष्टि सूर्य भी प्रदान नहीं कर सकता है, जो दृष्टि चंद्रमा भी प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो दृष्टि मेरे भक्त प्रदान करते हैं। और माई डिवोटीज आर वंस रियल वर्शिपेबल डीटीज एंड रियल फैमिली, कि मेरे जो भक्त हैं किसी का भी वास्तव में पूजनीय विग्रह हैं और वास्तव परिवार है ना। दे आर वंस ओन सेल्फ एंड अल्टीमेटली दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, और मेरे भक्त क्या है, मुझसे अभिन्न है। तो इस तरह से हम ये भगवान के हृदय को हम समझ पा रहे हैं कि कैसे भगवान अलग अलग तरह से अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर गीत है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है,
और ये जो गीत है जो भगवान के महान भक्त हैं उनके प्रति हमारी क्या भावना होना चाहिए, उस गीत में ये भी बताया गया है। बहुत अच्छा। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से कितना आसक्त हैं। अगर भगवान अपने भक्तों से आसक्त हैं तो भगवान के जो अन्य भक्त हैं उनको भगवान और भगवान के भक्तों से कितना आसक्त होने की आवश्यकता है ना, स्नेह होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये आचार्य हैं जिनका नाम है नरहरि सरकार, है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, अभी प्रोजेक्टर नहीं लेकिन इसको हम गा सकते थे। मन रे कहा ना गौर कथा, कि हे मन गौर कथा बोलो। मन रे कहा ना गौर कथा, कि हे मन चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करो। गौरेर नाम आमियार धाम प्रीति मूर्ति दाता, कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का नाम है आमियार धाम, अमृत से भरा हुआ है और ये हमको प्रेम प्रदान करने वाला है। मन रे कहना गौर कथा, शयने गौर स्वप्ने गौर, गौर नयनेर तारा, जीवने गौर मरने गौर, गौर गलेर हारा। तो क्या बोल रहे हैं कि सोते समय गौर, स्वप्न के समय गौर। गौर कौन है? मेरे नेत्रों के क्या है? तारे के समान है। जीवने गौर मरने गौर, गौर गलार हारा, कि जीवन जीते समय गौर है और मृत्यु के बाद गौर है, और गौर क्या है? मेरे गले का हार। हियार माझरे गौरांग राखिया, विहरे वसिया रखा, मनेर साधते से रूप चाड़ेते, नयने नयने थो, कि मेरे हृदय में गौर है और जब बाहर देखता हूँ तब गौर है ना। और ये नेत्र किस लिए बने हैं? केवल गौर को देखने के लिए बने। ये इंद्रियां क्यों बनी हुई हैं? गौर की सेवा के लिए बने हुए। ये हाथ क्यों बने हुए हैं? गौर को स्पर्श करने के लिए बने, और इसका कोई उपयोग नहीं है। गौर विहने ना वांछी पारणे, गौर कराची सार, गौर बलिया जाओक जीवने, किछु ना चाहनी वो आर, कि जो गौर का नाम लेता है उसका भी मैं सेवक बन जाऊंगा, है ना। और गौर के बिना मेरा जीवन नहीं है, गौर ही सब कुछ मेरे जीवन में है ना। गौर गमने गौर गथने, गौर मुखेर हासी, गौर प्रीति गौर मूर्ति, हियाचे रखे पासी। मेरे चलने में गौर है, मेरे बैठने में गौर है, मेरे बोलने में गौर है, मेरे आसक्ति में गौर है, और गौर ही बस मेरा पूरा हृदय है, वो गौर है ना। गौर धर्म गौर कर्म, मेरा धर्म क्या है? गौर है। मेरा कर्म क्या है? वो गौर है। गौर वेदेर सार, और पूरे वेद का सार क्या है? गौर है। गौर चरणे पराण संपिनु, गौर करीबेन पार, और गौर के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर दिया है। गौर के अलावा मेरा और कोई नहीं। गौर शब्द गौर संपद, जहार हिया जग, गौर ही मेरा शब्द है, गौर ही मेरी संपत्ति है। जहार हिया जागे, और जो भक्त गौर का नाम लेता है वो भी मेरे हृदय में। नर हरि दास तहार चरणे सतत शरण मांगे, और नरहरि सरकार ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में गौर ऐसे हैं उनकी शरण में आना चाहता है। तो हम समझ सकते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि नरहरि सरकार को ऐसे इमोशनल हुए, इमोशनल में लिख दी, ऐसा ये गीत लिख दिया। वास्तव में वो अपने जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं, है ना। गौर गमन गौर गथन, गौर मुखेर हासी, गौर प्रीति गौर मूर्ति, हियाचे रखे पासी। शयने गौर स्वप्ने गौर, गौर नयने तारा, जीवने गौर मरणे गौर, गौर गलेर हार। तो हम ये समझ सकते हैं कि तो इस तरह से भगवान के जो महान शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रति हमारा कितना आसक्ति होना चाहिए। यहाँ तक कि जो श्री संप्रदाय है उसमें तो यहाँ तक भी बताया है कि भगवान के भक्तों को छोड़कर भगवान के पास भी जाना नहीं चाहते। अगर किसी को बोले कि भगवान है, भगवान के भक्त हैं, दोनों में से एक को चुनना है,
तो श्री संप्रदाय में यह है कि भगवान को नहीं चुन के भगवान के भक्तों को चुनना है, क्योंकि भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना वो अधिक श्रेयस्कर है। और कई जगह ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था कालीदास, है ना। वो मायापुर के पास में एक जगह है, वहाँ पर रहते थे। और कालीदास का कार्य क्या था, जब कोई भी उत्सव होता था, कोई भी उत्सव होता था जहाँ पर सारे भक्त अपनी प्लेट फेंकते थे, पत्तल फेंकते थे, उसके पीछे छुप कर खड़े होते थे वो। और सारी पत्तल जब फेंक दिया और पत्तल फेंक के वहाँ कचरा इकट्ठा हुआ तो कालीदास वहाँ आते थे और उच्छिष्ट लेके उसका खाते थे। ये उनका भोजन होता था। अब इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, इसकी हम नकल नहीं कर सकते। भगवान के एक भक्त थे श्रीरंगम में, वो श्रीरंगम मंदिर के अंदर ही नहीं जाते थे, रंगनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। भगवान के भक्त जो अपने चरणों को धोकर जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे, उस जल को लेकर पीते थे। उस जल को पान करना ही उनका, बस वही करते थे और भगवान के अंदर दर्शन करने नहीं जाते थे। ऐसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, गरुड़ जी के पीछे से कर रहे हैं। गरुड़ जी के पीछे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गरुड़ जी को तो हमेशा ही देखते रहते हैं, हमेशा गरुड़ जी तैयार हैं। तो गरुड़ जी के अगर पीछे रहेंगे तो गरुड़ जी को जब देखेंगे तो हो सकता है मेरी दृष्टि, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर ही पड़ जाए। तो ये जो प्रिंसिपल है भगवान भी खुद स्थापित कर रहे हैं, कैसे ये आनुगत्य का गुण, कि कैसे हम भक्त, है ना, गोपिर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास। अगर ये हमने प्रिंसिपल समझ लिया तो कभी भी भक्त समाज में कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली। समस्या क्यों होती है, जैसे कनिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या बताया गया है, अर्चायाम हरे श्रद्धायाम या पूज्या न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। कि जो भक्त ये समझता है केवल अर्चा विग्रह में ही भगवान है और भगवान के भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान के भक्तों के प्रति सम्मान नहीं है, है ना, भगवान के भक्तों के प्रति कोई संबंध नहीं है, भगवान के भक्तों के साथ तालमेल बैठा के सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, कनिष्ठ अधिकारी। उसको बस ये लग रहा है कि भगवान की जो अर्चा विग्रह है केवल वही भगवान है, भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान की उपस्थिति नहीं देख पा रहे, तो वो क्या है, वो कनिष्ठ अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है, उसके भगवान के सामने रोना बहुत आएगा, भगवान के सामने विह्वल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा भी अगर जीवन में कष्ट आया, थोड़ी समस्या आई, थोड़ा भी दुख आया, थोड़ा ही मिथ्या अहंकार को समस्या हुई, वो तुरंत क्या करेगा, अकेले भी तो भक्ति कर सकते हैं ना, मंदिर में भक्ति होगी क्या, साथ में भक्ति होगी, शास्त्र तो है ना, हरि नाम तो है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब कुछ अवेलेबल है, तो ज़रूरी है ये कौन माथा पच्ची करे, ये माथा पच्ची मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं शांति से भक्ति करना चाहता हूँ, भक्ति करने आया हूँ, कोई घर में बवंडर लाने नहीं आया हूँ, है ना। तो इतनी सब समस्या है साथ में और भक्तों के साथ में मंदिर आने में, इसीलिए मैं अकेले भक्ति करूँगा। तो ये अकेले भक्ति करूँगा इसका मतलब क्या है, ये कनिष्ठता की पराकाष्ठा है, ये कनिष्ठ अधिकारी की सबसे पराकाष्ठा है ना, क्योंकि वो भगवान के भक्तों का अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहा है, भगवान के भक्तों की महानता को वो समझ नहीं पा रहा कि इन भक्तों के कारण ही मैं सेवा कर पा रहा हूँ, इन भक्तों के कारण ही नाम ले पा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि जो भक्त गाइड कर रहे हैं बस उन्हीं के प्रति एक सम्मान है, अन्य भक्तों के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि बाकी बहुत सारे भक्त हैं वो इतना सब आयोजन कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों तक हमारे तक पहुंचने के लिए कितने सारे भक्तों का योगदान है, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान के कितने सारे भक्त हैं जो भगवान के अर्चा विग्रह में लगे हैं लेकिन डायरेक्ट प्रचार में नहीं है, उनके कारण हम भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। तो कितने सारे भक्तों का योगदान है जिसके कारण भक्ति कर पा रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे भगवान भक्तों के संग में क्या,
भक्त लोग तो बात ही नहीं सुनते हैं, भक्त लोग तो ऐसा करते रहते हैं, भक्त लोग वैसा करते रहते हैं, है ना। हम क्या है, वहाँ भी परफेक्शन को ढूंढते हैं हर जगह। हम खुद कितने परफेक्ट हैं पहले वो देख लें, हम अपने लिए कितने परफेक्ट हैं, अपनी भक्ति को लेके कितना परफेक्ट हैं पहले वो देखें, फिर हम दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करें। हम खुद के लिए परफेक्ट नहीं हैं, खुद की भक्ति के लिए परफेक्ट नहीं है, तो दूसरों से हम परफेक्शन का अनुभव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि भगवान खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं, भक्त के हृदय में जो उनकी सेवा भावना है उसको देख रहे हैं। सेवा भावना परफेक्ट है या नहीं है, उसमें तो कपटता नहीं है, उसमें तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसमें तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, वो भगवान देख रहे हैं। भगवान भौतिक रूप से परफेक्शन नहीं देखते हैं, हालांकि भगवान की सेवा के लिए वो परफेक्शन भी जरूरी है, वो भी सेवा भावना को व्यक्त करता है। तो इसीलिए हम यूटोपियन विचार लेके नहीं चलें कि अकेले हम भक्ति कर लेंगे और अकेले हम सेवा कर लेंगे, अकेले कोई भक्ति नहीं हो पाएगी। और भगवान यहाँ स्वयं बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भक्ति ही मेरा वास्तव में परिवार है, भक्ति ही मेरे आश्रय है, भक्ति पूजनीय है, भक्त बोट हैं। इतना सारा गुणगान कर दिया भक्तों के बारे में, है ना। और जैसे कि कल प्रश्न आया था कि ये केवल महान भक्तों के बारे में हो रही है या सब नए भक्तों के बारे में हो रहा है ना। तो महान भक्तों के बारे में अगर हम रहेंगे साथ में तो रह ही नहीं पाएंगे। समस्या ये है, अगर कोई महान श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, कोई बोले कि ये जो नए नए भक्त हैं उनका हमें संग नहीं चाहिए, हमें तो डायरेक्ट प्रभुपाद का संग चाहिए, भक्ति सिद्धांत महाराज का संग चाहिए, तो उनके संग में हम एक दिन भी रह गए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो उनका जो भगवान के प्रति जो सेवा करने की तीव्रता इतनी तीव्र है कि वो हमारे भोग को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। तुरंत सरेंडर, है ना, सरेंडर सोल की तरह हम समझ सकते हैं। जैसे महाराज हैं, उनके सेवक हैं, तो उनके हम एक्सपीरियंस उनसे सुनेंगे, तो जब महाराज की सेवा करते हैं तो बहुत टफ होता है। जैसे अभी ईश्वर चंद्र प्रभु बता रहे थे कि महाराज की जब सेवा करने को मुझे बताया गया तो बहुत प्रसन्न था, बहुत ही प्रसन्न था मैं कि महाराज की सेवा करने को मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे छोड़ के जाना है, बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा, हर चीज़ टाइम पे चाहिए है, हर चीज़ एकदम पक्का चाहिए है, हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए, इतना तो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो शुद्ध भक्तों के अभिलाषी तो हैं हम संग के, लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ रह पाएंगे, उनके जो भक्ति का फोर्स है उसको हम सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्तों को यथारूप फॉलो कर रहे हैं, सेवा भावना में अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनका संग करने से उतना ही फ़ायदा होगा, वही फ़ायदा होने वाला। अगर उनके निर्देशों को पालन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता कि प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी के बाद में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, तो धीरे 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 करके तो गुरु परंपरा पूरी समाप्त हो जाती। प्रभुपाद जी के समय भक्त बोलते मैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज का ही संग लेना है, मुझे तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का ही संग लेना है ना। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को जो पूरी सेवा भावना से यथारूप फॉलो कर रहे हैं, उनका संग लेने से वही फ़ायदा होने, क्योंकि क्या है, ये ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, उस ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया में है तो वही हमको फल मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान के जब महाभागवतों महान प्रहलाद महाराज जैसे भक्त मिलेंगे तो ही हम उनका संग लेंगे, बाकी जो नए नए भक्त हैं उनका संग लेंगे क्या। तो हाँ, उनके प्रति समर्पण का, आसक्ति का स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सम्मान है, एक बेसिक यथा योग्य सम्मान देना है, वो तो सबके हृदय में होना ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान दुर्वासा मुनि को समझाते हैं। फिर दुर्वासा मुनि प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर भगवान कल के श्लोक में देंगे। भगवान बोलते हैं, दुर्वासा मुनि प्रश्न करते हैं कि हालांकि आपके भक्तों ने सब कुछ छोड़ दिया, हालांकि आपके भक्तों ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में इच्छा तो है ना कि आप उनको उनके धाम ले जाएंगे। इस मन से तो कर रहे हैं ना, वो आपके पास तो है ना, सब छोड़ दिया, दारा आप तो पुत्र वित्त सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो है कि मुक्ति मिलेगी और भगवत धाम जाएंगे। तो फिर कैसे वो डिजायरलेस हुए,
फिर भी उनके अंदर इच्छा तो है। उसके उत्तर में भगवान फिर श्लोक बताएंगे कि मेरे भक्तों को मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवत धाम जाने की भी उनकी परवाह नहीं है। तो वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो इस प्रश्न में था कि भगवान चाहते हैं कि मतलब हर जीव भगवान के पास आए, तो भगवान ने माया जगत क्यों बनाया कि हम लोग इसी में फंसे हैं? तो प्रश्न ये है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास में आए। हम देख रहे हैं इतने श्लोकों से, तो भगवान ने माया क्यों बनाया, है ना? तो ये पहले भी कई बार इसकी चर्चा हुई है कि अष्टावक्र मुनि क्या होते हैं, जनक महाराज की सभा में जाते हैं। तो जनक महाराज बोलते हैं अष्टावक्र मुनि से कि माया ने इतना पकड़ के क्यों रखा है हमको, माया छोड़ती क्यों नहीं? जब भगवान के पास जाना है तो माया, भगवान ने ऐसी क्यों माया बनाई जो पकड़ के रखी है? तो अष्टावक्र मुनि क्या करते हैं, दौड़ते हैं खम्भे को जोर से पकड़ लेते हैं, और खम्भे को जब जोर से पकड़ते हैं तो बोलते हैं खम्भा छोड़ क्यों नहीं रहा है मुझे, कब से पकड़ा हुआ है, कब छोड़ेगा मुझे? तो जनक महाराज समझ जाते हैं किसने किसको पकड़ा है। माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। माया का मतलब क्या है? जो भी वस्तु को हम भगवान से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं वो माया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा वासो यथा तम। अंधकार क्या है? सूर्य ने अंधकार बनाया? नहीं बनाया। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। तो जहाँ कृष्ण और कृष्ण से संबंधित चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे, वो हमारे लिए माया है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी के लिए पूरा अमेरिका क्या है? वो अमेरिका को लेकर भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम ऐसी जगह चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। वहाँ पर प्रचार करने गए और हमारे ही शिकार हो गया। तो किसके लिए क्या माया है? माया मतलब भगवान की सेवा की अनुपस्थिति का विचार, वो है माया। तो माया ने नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। यस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सोच रहा था जी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जैसे अभी हम देवासंगनी की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उन्होंने जो अमरीश महाराज, हाँ अमरीश महाराज, तो रामायण की कथा जो है वो तो बाद में आती है। पर अभी मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान से चर्चा चल रही थी, भगवान ने बोला कि तुमने मेरे को ऐसे भी परेशान किया। तो हम जिस टाइम टू अंडरस्टैंड कि सतयुग त्रेता जैसे आए थे, तो क्या इसको ये माने कि क्योंकि ये जन्म जन्मांतर हर युग में ऐसी कथा आती है, उसके अकॉर्डिंगली भगवान को तो पता ही है, और अमरीश महाराज को दुरासा मुनि को भी मालूम कि हाँ मैंने पिछली बार जब ये त्रेता आया था ऐसे क्या था। यस यस, यही है कि भगवान की जो लीला है वो नित्य रूप से चल रही है। तो ये जो, और ऐसा भी बताया जाता है रामायण में कि ये जो रामायण हुई है इस त्रेता युग की नहीं है। जैसे अभी 27वीं साइकिल चल रही है, 7वें मनु की 27वीं साइकिल, तो इस 7वें मनु की 24वीं साइकिल में ये रामायण हुई है। हालांकि हमारे लिए रामायण नित्य है। तो ये जो पास टाइम हुआ है तो ये पहले हो चुका है। जैसे अभी प्रहलाद महाराज सतयुग में आए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, मते न कृष्ण परुतो सतोबा, जिसकी मति कृष्ण में नहीं है। अभी कृष्ण द्वापर युग में आए, बाद में आए, लेकिन कृष्ण हमेशा से हैं, राम हमेशा से हैं, और उनकी लीलाएं भी हमेशा से। तो इसीलिए वो यहाँ वृत्तांत बता रहे हैं जी। हरे कृष्ण। भक्ति का नाम व्याख्यान है, उसमें से एक है पाद सेवन। पाद सेवन, उसका पाद का कन्या तो लक्ष्मी देवी है इसमें जी, लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी जी जी, हाँ। तो लक्ष्मी देवी इतना परफेक्ट होने का बाद भी वो क्या शुद्ध भक्त नहीं है? क्योंकि भगवान कह रहे कि मेरे शुद्ध भक्त से मुझे जितना आनंद मिला है, लक्ष्मी देवी से उतना आनंद नहीं मिला। तो देखिए आध्यात्मिक गणित में क्या होता है, पूर्ण
पूर्णतर, पूर्णतम, परफेक्ट, मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट। तो भगवान जहाँ ये बात कर रहे हैं, ये परफेक्ट से भी परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो तो शुद्ध भक्त है ही, उसमें कोई नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक आनंद। तो आध्यात्मिक जगत में चीज़ें स्थिर नहीं हैं, आनंद की कोई लिमिट नहीं है, वो आनंद समय के साथ और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो जैसे पांडव हैं, है ना, या उद्धव हैं, वो और अधिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि लक्ष्मी देवी अपमान कर रही हैं या आनंद प्रदान नहीं कर रही, वो भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुद्ध से शुद्धतर, शुद्धतम, प्योर, मोर प्योर, प्योरेस्ट, है ना। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक घड़ी चलती है। जैसे कि बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन है, और हमारे मायापुर में जो TUVP में इसको बनाया दिखाया जाएगा कि वहाँ पर एक वृत्तांत आता है कि एक गोप कुमार होते हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मांड के अलग अलग उसमें से जाते हैं, अलग अलग लेयर्स में से जाते हैं। तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में जो वहाँ के राजा होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, बोले आपसे महान कोई नहीं है। तो राजा बोलते नहीं, आप दक्षिण भारत जाइए, दक्षिण भारत में कुछ ऋषि हैं, उनके पास में जाइए। वो बोलते हैं आप स्वर्ग जाइए, इंद्र के पास जाइए, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई के रूप में तो वामन देव आए थे। इंद्र बोलते हैं आप और ऊपर जाइए, ब्रह्मलोक में जाइए, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में तो हमेशा सहस्त्रबाहु के रूप में विष्णु रहते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप और ऊपर जाइए, शिव जी के पास में जाइए। शिव जी बोलते हैं आप और आगे जाइए, प्रहलाद महाराज के पास में जाइए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप पांडवों के पास में जाइए। पांडव बोलते हैं आप द्वारिका जाइए। द्वारिका वाले बोलते हैं मथुरा जाइए। मथुरा वाले बोलते हैं वृंदावन जाइए। और वृंदावन में अलग अलग भक्तों से बोलते हैं, लास्ट में आता है कि आप गोपियों के पास में जाइए, और गोपियाँ बोलते हैं राधा रानी के पास में जाइए। तो इस तरह से सारे शुद्ध भक्त हैं, गोपियों से लेकर जो दक्षिण भारत में जो भक्त हैं उनसे मिले, सारे शुद्ध भक्त हैं। लेकिन शुद्ध भक्त में और अधिक उसको बोलते हैं और निखार आता जा रहा है, और अधिक शुद्धता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उसको हम अंतिम सेशन में डिस्कस करेंगे कि भगवान की जो गोपियाँ हैं वो कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अम्बरीश महाराज